नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अपना विषय चल रहा है चरणान योग के व्याख्यान का विधान। अब विषय आगे बढ़ेगा द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। आपको बहुत आनंद आने वाला है, इतनी बढ़िया चर्चाएं आएंगी, एकदम प्रसन्नता होगी उसको समझा तो, है ना। ऐसा तो कल बात आई थी कि कोई प्रश्न करे सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करें, है ना। कितना सुंदर समाधान दिया है। दो चीजें हैं, एग्जाम्पल भी पंडित साहब ने इतने बढ़िया दिए हैं। एक तो होता है धनवान और एक है कुल से बड़ा, है ना। जैसे लोक में चलता है ना कि ये पंडित है, और एक है कोई सामान्य, है ना। तो वो पंडित जी हैं, वे भले ही गरीब हों लेकिन पंडित जी के सब पैर छूते हैं। तो धनवान भी पंडित जी को पैर छूता है। समझ आ गई बात। तो एक तो है धनवान और एक है कुल में बड़ा। तो ऐसे समझना यहाँ पर, है ना। धनवान कौन है यहाँ पर? धनवान, धनवान तो वो है जो सम्यक्त्वी है। और कुल में बड़ा वो है जिसकी आउटर अपीयरेंस जो चरणान योग से प्रसिद्ध है। आउटर अपीयरेंस उसकी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी कह रहे हैं आउटर अपीयरेंस है, तो ब्रह्मचारी है तो पूज्य है। ख्याल में आई बात। अब भले ही वो धनवान ना हो है ना, लेकिन एक साधारण जीव है और वो सम्यक्त्वी है, वो धनवान है। तो बाहर में इन्होंने द्रव्य ब्रह्मचर्य अंगीकार किया ना, जैसे द्रव्य लिंग है ना, ऐसे द्रव्य से ब्रह्मचर्य और एक है भाव से ब्रह्मचर्य। तो द्रव्य ब्रह्मचर्य मतलब लोग में प्रसिद्ध है कि शादी नहीं की, सफेद कपड़े पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा उठते बैठते हैं, गृह त्यागी होते हैं, घर में नहीं रहते, है ना। तो वो ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध है लोक में, तो उनको ब्रह्मचारी कहते हैं, द्रव्य से ब्रह्मचारी। ऐसा मूल में जाएंगे अगर धनवान तरीके से देखा जाएगा, तो जिनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव है वो है ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी, है ना। और जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है वे हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी। और चौथे गुण स्थान वर्ती को कुछ नहीं है क्या के है, उसको ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हुआ। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्या प्रकट हुआ है? ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हुआ है। उनको ब्रह्मचर्य धर्म की वृद्धि हुई है, तो वे ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी हैं और वे ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी। ऐसा मेरी डायरी में एक जगह लिखा था कि अपने को स्त्री जानना ही कुशील है।
बोलो। स्त्री जान रहे, और बाहर में ब्रह्मचर्य का वो वेश ले लिया, और समझ रहे अपने को स्त्री। तो ये तो कुशील की जड़ विद्यमान है अभी तो। समझ में आ रही है बात? अपने को पुरुष जानना, ये कुशील की जड़ है। यहाँ से कुशील उत्पन्न होते। टोडरमल जी ने पहले बहुत लिख दिया, अपन आगे बढ़ चुके हैं वहां से, है ना। कि बाहर में ब्रह्मचर्य लिया, और पर स्त्री सेवन नहीं करे। सुनना। और किस लिए करे पर स्त्री सेवन, किस लिए नहीं करे? लोग भय से। तो भी वो कुशील है। समझ में आ रही है बात? समझना, बहुत गंभीर पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, है ना। तो सबसे बड़ा सुशीलपना क्या है? कि ये बाह्य देह से अपने को न जाने, और एक को अपने को अभ्रम, और जिस जहां अभ्रम की गुंजाइश नहीं है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप अपने को जाने, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। इस पूर्वक जो आनंद है, वो ब्रह्मचर्य। ख्याल में आई बात? तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार देखो। अब एक और बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है इसमें, कि जो पूज्यता का संबंध है, वो तो व्यवहार धर्म है। तो व्यवहार धर्म, परमार्थ में जाएंगे तो पूज्य अपूज्य का कोई बात ही नहीं है, सब बराबर है। पूज्यपना आएगा व्यवहार धर्म से। तो व्यवहार धर्म में व्यवहार को ही देखेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करना। चल करने चलना है भक्ति, और कह रहे हैं हम सब बराबर हैं। जब भक्ति का भाव आएगा तो पर्याय सापेक्ष बड़े छोटे का भाव आएगा। भगवान के प्रति भक्ति भी कब आएगी? मैं रागी हूं, मेरी पर्याय में राग है, और आपकी पर्याय में वीतरागता। तो ये हमने अपने को और उनको किससे देखा? कि व्यवहार ने से देखा। तो व्यवहार ने से देखा तो भक्ति खड़ी होगी, और परमार्थ से देखेंगे तो भक्ति ही नहीं होगी। फिर तो परमार्थ भक्ति होगी। प्रभु जैसे आप हो तैसा मैं हूँ। तो उनका लक्ष्य छूट के स्वभाव का लक्ष्य होगा, तो परमार्थ भक्ति हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? स्टार्ट व्यवहार भक्ति से होगी, और एंड परमार्थ भक्ति से होगा। ऐसी गजब की बातें हैं ये, है ना। देखो पढ़ते हैं। व्यवहार धर्म का साधन द्रव्य लिंग के बहुत है, तथा भक्ति करना भी व्यवहार ही तो है। तो जब भक्ति करने चले तो फिर व्यवहार को ही देखा जाएगा, है ना। इसलिए जैसे कोई धनवान हो, परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक्त गुण सहित हो, परंतु परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो, उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जान। इसलिए जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। और जो समझते नहीं है ना, तो यही क्वेश्चन खड़ा होता है बार बार, कि तुम लोग कुछ करते तो हो नहीं, वो ज्ञान ज्ञान की बातें करते रहते हो। कुछ करो तो हम तपस्वी बोले, है ना। और जैसे पर्व हुए, पर्व, तो पर्व में महिमा किसकी आएगी? जो निर्जल व्रत रखा, और जिसने स्वाध्याय की, तत्व ज्ञान किया, और उसको अपने में ऐसा भासित हुआ, अपने में अपनापन लिया उसने, उसको कौन कहेगा? 2 टाइम रोटी खा ली उसने। समझ में आ रही है बात? तो तुम लोग कुछ करते तो हो नहीं, बस गायक गायक कहते रहते हो और खाते रहते हो। बताओ, पर में कोई 2 टाइम खाता है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? रोज डेली में भी लगा लो। भैया ये तो पूरे हफ्ते रस परित्याग करते हैं, इनका बरसों से रस परित्याग चल रहा है। तो उसको अभी अभी तो द्रव्यान्यु ठहराएगा इन चीजों को, अभी आएगी सारी बातें। तो कह रहे हैं, भैया जो कर रहा है वो मंद लेशिया है। जो कुछ भी हो रहा है वो
बाहर से वो मंद लेशा है, लेकिन वो लेशा बनी रहे ये गारंटी नहीं है। अंदर अंदर परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो वो तीव्र कषाय, बाहर में तो आपने नियम ले लिया कि आज हम पानी नहीं पिएंगे, तो जिस समय नियम लिया था उस समय तो कषाय मंद थी, है ना। और बाद में शाम तक आते आते परिणाम बिगड़ने लगे। तो कर्मों को तो पता नहीं है, कर्मों को तो ज्ञान नहीं है कि भैया अभी ना मजबूरी में, कर्म तो परिणामों से बनते। तो उसी उसी प्रतिज्ञा में सुबह बंद गया पुण्य बंद, और शाम को बंद गया पाप का। और संक्रमण उत्कर्षण वो सब चलता रहेगा साथ साथ। सुबह जो बंधा था ना, क्या उसका क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, अपकर्षण हो जाए, पाप का उत्कर्षण हो जाए। और उल्टा भी हो सकता है, परिणाम और अच्छे हो गए तो उसका क्या होगा, पुण्य का उत्कर्षण हो जाएगा। और बीच में थोड़ा सा भाव आया तो वो अपकर्षित हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। वो ये चीजें सब चलती रहती हैं। ख्याल में आई बात। अब समस्या क्या है, जाति अनंत अनुबंधी बनी रही और ये सारे खेल होते रहे। अब देखो ये क्या है, ये इंडिविजुअल मामला है। अब ऐसी बात सोचकर ऐसा वो कुछ नहीं होता खाने पीने वो छोड़ा छाड़ी से। तो फिर पूछ रहे हैं खाने पीने से क्या होता है। तो टोरम उन्होंने लिखा, अमृतचंद आचार्य भगवान ने लिखा कि हम तो उपदेश ऊपर चढ़ने का दे रहे हैं, तुम नीचे नीचे क्यों करते हो। उससे ये अर्थ क्यों निकाल रहे हो कि खा, हम तो ये सिखा रहे हैं कि तुम अनाहारी हो। हम तो ये सीखो ना अनाहारी है। जो कषाय है तीव्र कषाय है ये सीखो अनाहारी है, मंद कषाय है तो सीखो अनाहारी है। ये क्या बात हुई कि हम हैं तो अनाहारी और छोड़ने से कुछ नहीं होता, अपन तो खाओ। ये कहाँ से बात आ गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब ये खुद से चेक करो कि मुझे कैसा भाव आता है, खुद ही चेक करो। कोई नहीं इसके बारे में कोई कह नहीं सकता आपको कि खाओ कि मत खाओ, कि जो आप कर रहे हो वो करते ही रहो, कि मत करो। ये आप देखो परिणाम, आपने देखो इसकी मास्टर की क्या है। इसकी मास्टर की ये है कि आपने जो भी नियम संयम सदाचार जो कुछ भी आपने लिया, आपके परिणाम चढ़ते रहे और उसमें दीनता हीनता नहीं आए, हर्ष हो। दो बातें हुई, परिणाम चढ़ते रहे, उसमें दीनता हीनता नहीं आए, हर्ष हो। तो अब तीसरा पॉइंट बोलने के, ये दो याद कराने के लिए तीसरा पॉइंट बोलने वाले थे, वो मिस हो गए। क्या कहा आ जाएगी यार, तब आएगी तो समझ आई बात। हाँ, और उससे आप रिलैक्स महसूस करो कि भैया इतनी चीज छूटी हमें, अब इतना बहुत रिलैक्स है, इस संबंधी रिलैक्स। समझ में आ रही है बात, ये 3 पॉइंट। अगर आप टेंशन में हो तो फिर वो आपका सदाचार परित्याग आपका सही नहीं है। सही इन द सेंस, अब सही का अर्थ भी समझ लो, सही भावों से नहीं है। वो जो छोड़ा गया ना, वो तो पंच परावर्तन के भीतर छूटा है। क्या बोला, उतने परमाणु लगने नहीं है देह में, नो कर्म, उसमें तुम्हारी नहीं चलती। खाने और नहीं खाने में आपकी चलती नहीं है, वो कर्माधीन व्यवस्था है। और जब खाना नहीं है तो भाव ऐसा आएगा कि मैं नहीं खाऊंगा। जब परमाणु लगने नहीं है ना तो ये भाव आएगा। तो और खतरनाक बात बोलो तो वो भोग उपभोग अंतराय कर्म के उदय में हुआ है वो काम। भोग उपभोग अंतराय कर्म के उदय में वो काम हुआ है, बाहर वाला। वो अंतरंग प्रसन्नता है, आनंद है, तो वो पुण्य बंध का हेतु है।
और अंतरंग में टेंशन है तो पाप बंध का हेतु है, और वही बात अंतरंग में भेद विज्ञान है तो धर्म का हेतु। क्या बोला? समझ आ गई बात? ऐसी बात है गजब की। और जो परमाणु लगे नहीं लगे, वो तो भोग भोग अंतराय का उदय है। जितनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं शरीर को, उसका रिलेशन कर्म से। समझ आ गई बात? अब 2-3 बार एग्जाम्पल दे चुके आपको, अपना खुद का एग्जाम्पल दे चुके, कल ही परसों बात आई थी। एक समय कैसा था कि बाजार की सोच था, कुछ नहीं करना, बोतल उठाओ काम खत्म। नहीं नहीं नहीं, बाजार का नहीं। पता नहीं कब की बनी रहती है, अपन तो घर में ही बनाए। घर में बनाई तो कितनी बनाई, 10 किलो, तो उसमें जी पड़ रहे। नहीं नहीं, इतनी सारी नहीं बनानी चाहिए, वो तो बाजार की ही हो गई। कैसी हो गई? बाजार की हो गई वो तो। नहीं नहीं, थोड़ी बनाएंगे। तो किस पे आ गए? हफ्ते भर पे आ गए। अरे हफ्ते में भी जीव राशि पड़ती है। समझ आ रही बात? नहीं, अपन तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन की खा लो। अरे मर्यादा तो 24 ही घंटे की है। तो नहीं, अब 24 घंटे की खाया करेंगे। नहीं, ये है तो गलत, पर अभी खा रहे हैं 2 दिन की, 3 दिन की। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो परिणाम कैसा हो रहा है? क्रम से चढ़ता हुआ, और उसमें प्रसन्नता है। और भाव ये है कि बिल्कुल सही, सही से चढ़ान योग पल है। खेद नहीं है, अरे अब ये हमने फालतू में छोड़ दी, बाजार से ले आते थे वही बढ़िया था, अब इतना करो मरो। ये बिल्कुल गलत, रॉन्ग। समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसी वही बात चली थी, पानी छानने से रिलेटेड, इससे रिलेटेड। वहां पे भी यही बात है। वो घर के संस्कार थे तो भाव कैसे थे? कोई विद्वान शहर में आए तो भोजन तो हमारे यहाँ होना ही होना, क्योंकि बचपन से यही देखा पिताजी को, चाचा जी को, है ना। तो अब वो कैसा करेंगे कि धुले गेहूं धुले मसाले। और धुले गेहूं धुले मसाले उनके लिए एक एक कटोरी और एक एक डिब्बा तैयार कर लिए। और जिस दिन उनका आहार होना है उससे पहले ही थक गए, दौड़ भाग ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये तो कठिन लगने लगा। समझ में आ रही? कठिन कब लगता है? फिर बुद्धि आ गई, योग्यता अच्छी थी ना, तो बुद्धि आ गई। क्या आ गई? अरे अपन अपने लिए ही करो ना ऐसा, उनको शुद्ध खिलाओ और अपन अशुद्ध खाओ। ये कौन सी समझदारी की बात है? अपन ही ऐसा खाया करेंगे तो देखो परिणाम बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। और अब क्या हो गया? अब हैबिट हो गई, अब उसमें कोई भारीपन नहीं लगता। और वे भी हो जाते हैं और ये भी हो जाते हैं और सब काम हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे उस संबंधी वृद्धि होती चली जाए, कषाय मंद होती चली जाए, कषाय आपकी फ्लक्चुएट कर रही है, तो आप विचार करो आप सही नहीं समझ रहे। समझ सही करो। समझ सही होती है तो पहले आ चुकी ना बात, कि परिणाम सुधरते हैं, तत्व ज्ञान होता है तो क्रिया सुधर ही जाती है। क्रिया सुधारने चलो, परिणाम सुधरे नहीं सुधरे कोई गारंटी नहीं। याद है कहाँ पे लिखा था ये पॉइंट? अभी देखो पीछे ही लिखा था, पढ़ो एक बार। मिला किसी को? जी 279 पेज पे है मेरी बुक में तो। देखो ये चरणान देखो। योग के व्याख्यान के विधान में। हाँ, सेकंड पेज पे है। हमारे में 293 पेज है, देखो नीचे लिखा है, वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं।
सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के न हो तो मत हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं, तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान का के अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम, अब देखो आगे क्या लिखा है, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसमें कथनचित नहीं लगा है, सुधरे तो सुधरे, नहीं सुधरे तो मत। परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया सुधर ही जाएगी। वहां क्रिया सुधारने चलोगे, परिणाम सुधरे सुधरे, नहीं सुधरे नहीं सुधरे, कोई गारंटी नहीं। क्लियर हुई बात? अभी देखो वापस, तो क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है, वह है तो उत्कृष्ट तपस्वी, पर दुनिया उसको मानती नहीं। क्या बोला? और इसमें फिर वही छलम न घेतव्यम, छल नहीं ग्रहण करना। ख्याल में आई बात? दोनों बातों को प्रॉपर समझना, ठीक है। वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणानियों में बाह्य तप की ही प्रधानता है, इसलिए उसको तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जान। अब सुनो ध्यान से, ज्ञान ध्यान वाले को उत्कृष्ट तपस्वी क्यों कहते हैं? सिद्धांत से बोलो, परिभाषा बोलो। क्योंकि तप से निर्जरा होती है और इसको मोह गल रहा है, इसको अनंतानुबंधी गल रही है, उसको उसका अपकर्षण हो रहा है, हीनता हो रही है, तो वो एक टाइप से निर्जरा चल रही है। समझ में आ रही है बात? और जो बाह्य तप कर रहा है और अपने को आत्मा नहीं जानता, समझता ही नहीं, तो उसको तो मोह का तीव्र बंध, और चारित्र मोह में भी यदि कषाय उसकी मंद रहे तो पुण्य का भी तीव्र बंध हो रहा है, और स्थिति अनुभाग बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर स्थिति अनुभाग कम हो रहे हैं। और सुनो गजब की बात, तो उसको तो पुण्य ज्यादा बन जाएगा ना, कि नहीं, इसको बनेगा उत्कृष्ट जाति का पुण्य। क्या बोला? जो आत्म श्रद्धान की ओर जा रहा होगा उनको बनता है सातिशय पुण्य। समझ में आ रही है बात? उसका अनुभाग तीव्र होता है, और यहाँ अनुभाग मंद होता है और स्थिति ज्यादा होती है, और वहां पर स्थिति कम होती है और अनुभाग ज्यादा होता है। समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही करणान योग से? जो अपने को देह ही जानकर ऐसी मंद कषाय रखता है, तो कहाँ जाता है वो? उसकी संसार की स्थिति तीव्र बन रही है, कदाचित स्वर्ग आदि में जाए, तहते चय थावर्तन धरे। ख्याल में आ रही है बात? और ये ज्ञान ध्यान वाला तत्व ज्ञान कर रहा है, जिसका मोह गल रहा है, तो उसके क्या हो रहे हैं? उसके संसार की स्थिति हीन हो रही है, और पुण्य का बंध का अनुभाग तीव्र हो रहा है, और असाता आदि भी बदल रही है। ये इतनी इंटरनल, इतनी गजब की बात है। उसमें ये मत लेना उसका अर्थ कि खाओ तत्व अभ्यास करो, ये एकदम गलत बात है। ख्याल में आ रही है बात? शरीर के प्रति भेद विज्ञान को कहा है, शरीर के प्रति द्वेष को नहीं कहा।
ख्याल में आ रही है बात? और न शरीर के पोषण को कहा। दोनों ही बातें लगाओ ना। हाँ, इसलिए भैया हम शरीर को सुखाते वुखाते नहीं है, इसलिए हम शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान रखो, पोषण मत करो। ध्यान रखो, सदिति जाने उतने करो। ख्याल में आ रही है बात? तो इसको बहुत समझना। और ये इंडिविजुअल मामला, मैंने पहले ही बोला, आप अपने परिणामों की चेकिंग खुद करो कि ऐसा होने पर हमको कैसा भाव होता। ठीक है, ऐसा। अब देखो, ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणान योग में व्याख्यान का विधान जान। अभी देखो, द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। मैं एक लाइन और बोलती हूँ यहाँ पे चरणान योग के बारे में। ये चरणान योग में जो दो प्रकार के उपदेश है ना, ये उपदेश है, इनका मर्म नहीं जानने से, इन उपदेश का मर्म नहीं जानने से, तत्व ज्ञान के अभाव होने से जीव रुका पड़ा, इसलिए उसका मोह नहीं गलता। देखो, जिनवाणी में लिखा है ना, सही सही क्रियाएं करना। देखो, लिखा है ना करना। और देखो, अपन सम्यक दर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पता है, हमारी भी बहुत फाइट हुई है इस बारे में। जब ये वाली बात कही जाती थी कि अरे मैं तो ध्रुव हूं, मुझे नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मुझे मोह का नाश नहीं करना, ऐसा। तो ये वाली बात किस लिए कही जाती थी? द्रव्य दृष्टि कराने के लिए, पर्याय दृष्टि छोड़ने के लिए। और अपन खड़े हैं पर्याय पे ही, तो कह रहे हैं कि अगर हमें मोह नहीं छोड़ना तो हम ये उपक्रम क्यों करें? छोड़ने के लिए ही तो कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो बात एक तरफ से सही होने पर भी पर्याय का लक्ष्य होने से गलत है। मोह के त्याग के लिए, रत्नत्र की प्राप्ति के लिए ध्रुव को नहीं जानना है। तो लो बहुत ध्यान से, समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन करने के लिए ध्रुव को नहीं जानना, ये पर्याय दृष्टि है। मोह के त्याग के लिए, मोह छोड़ने के लिए ध्रुव को नहीं जानना, ये पर्याय दृष्टि है। मैं ध्रुव हूं इसलिए मुझे जानना है। अब वो मोह मिटे वो सेकेंडरी है, और सम्यक दर्शन हो वो सेकेंडरी है। वो सेकेंडरी है दोनों, और ये प्राइमरी है। मुझे ध्रुव हूं ये क्यों जानना है? क्योंकि मैं हूं इसलिए जानना है। अब बाई प्रोडक्ट में मिथ्या दर्शन दूर होगा तो अच्छी बात है, हो जाए। उसके बाई प्रोडक्ट में रत्नत्रय प्रकट होंगे तो हो जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी मिसिंग है, ये बहुत बड़ी मिसिंग है ये। इसी को वो कह रहे हैं, ये पर्याय का विमोह है ये। बोलो। एक बहन, ये मैं ध्रुव हूँ, जब हूँ तो फिर ऐसे लगा ना, फिर जानने की भी जरूरत क्या है, जानने की आवश्यकता क्या हूँ, उसका आनंद। भाई जी ऐसे बोले ना, तो तो मुझे अच्छा आज तक, दूसरा। आज तक मैं ध्रुव हूं ये जाना नहीं है, इसलिए तो हाँ, जानने की जरूरत है। इसलिए जानना है। अच्छा, हम्म। और जो पोषण वाली बात कही, पोषण से मतलब क्या आएगा? कुछ भी, कभी भी खा रहे हैं, चल रहा है, ये आएगा मिथ्या दृष्टि, जीव का आएगा। हाँ, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं ये नहीं, खाने से मुझे लाभ होगा, ये है पोषण। सारी बातें ज्ञान से लगाया करो। जितनी चर्चा चल रही है उस पूरी चर्चा को ज्ञान में लगा। ज्ञान ऐसा जाने, ज्ञान ऐसा समझे, ज्ञान ऐसा नहीं समझे। ये समझ पे जितने उपदेश चलते हैं उसको समझ पे लगाना, घटित करना चाहिए। अच्छा, तो वो ऐसा उल्टा सीधा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं नहीं, वो समझ रहा है कि खाने से लाभ है, इसका नाम है पोषण।
ये शरीर का पोषण। अब खा लो, कुछ नहीं है अब तो। अब डॉक्टर ने बोला है कि B12 की जरूरत है। अब B12 तो खमीर से ही मिलता है, तो अब ठीक है भैया, खमीर खा लो। ये पोषण। समझ में आई बात? अब अपन वेजिटेरियन को तो मिलता ही नहीं है, अपने तो बहुत मुश्किल है वेजिटेरियन को, तो क्या करो? तब ये कहेंगे कि तू रत्नत्रय की कीमत पर झोंपड़ी को मत देख, कौआ को उड़ाने के लिए रत्न मत फेंक। समझ में आ रही है बात? तब ये कहेंगे। एक आध रत्न छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ऐसा कौन होता है कि अपने पूरे रत्न जला दे झोंपड़ी को बचाने के लिए? ये है देह का पोषण। देह को बचाने के लिए अपना पूरे ज्ञान को उस पर टांग दे, सूली पर। ये है पोषण। ठीक है, देखो तो क्या बात चल रही थी कि ये चरणान योग के जितने उपदेश हैं, उस उपदेश को उस तरीके से समझकर और तत्व ज्ञान करना। चरणान योग के उपदेश में पर्याय का बोध कराया है, कर्तृत्व तो नहीं सिखाया है। क्या कहा? कर्तृत्व तो नहीं सिखाया चरणान योग में। इस बात को समझ के चलना। अब देखो, द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। अब द्रव्यान योग में व्याख्यान का विधान कहते हैं, जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान किस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। ख्याल में आई बात? यहाँ ये वाली बात नहीं करते कि कितने नदी हैं, कितने नाले हैं, कितने सुमेरु हैं, कितने पर्वत हैं। हमें कुछ नहीं पता कितने भी होंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ ये वाली बात नहीं करते कि तुम ऐसा खाओ कि खाओ, वो खाओ, ऐसा करो, ऐसा। यहाँ ये कोई बात नहीं करते। यहाँ तो ये बात करते हैं कि तुम विश्व में कितने द्रव्य हैं उनको जानो, और जीवादि 6 द्रव्यों को जानो, और 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूँ ऐसा जानो, और मुझ द्रव्य के भीतर भीतर भी क्या क्या चीजें हैं वो जानो, और उसके अंदर में भी मैं पने से किसको स्वीकार करूं ये जान। बस यहाँ तो ये निरूपण है। ख्याल में आई बात? ना हमें नदी नाले से मतलब है, ना हमें कर्मों से मतलब है, कितने प्रकार के कर्म होते क्या होते। हमें तो ये मतलब है कि तुम कौन हो। यहाँ तो पैरेलली वो वाली चीजें आ जाए तो आ जाए। ठीक है, ऐसा। क्योंकि इसमें श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। यहाँ किसका प्रयोजन है? यहाँ तो सम्यक श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। तो मैं सबका विश्वास है, देव शाह गुरु पत्नी बच्चे दुकान मकान नदी नाले, सुमेरु का विश्वास है। कितने मेरु होते हैं? 7 के 8? तो कहेंगे 5। बिल्कुल बेधड़क। नरक कितने होते? 9 की 10? ये कैसी बात करे? 7। कितना बेश्रद्धान है, बोलो। समझ में आ रही है बात? कर्म कितने होते? 3 तरह के कि 4 तरह के? अरे नहीं, 2 ही तरह के, घाती या घाती। जो कुछ भी नहीं दिखता हमको, उसका अटूट विश्वास। बोलो, किसने किसने देखा है सुमेरु पर्वत? और कितने लाख योजन का है? कितनी चूली का है उसकी? सब पूछ रहे हो एकदम। पूरा भरोसा है। कैसी विडंबना है, मैं आत्मा हूं ये भरोसा नहीं। और बार बार श्री गुरु इसी को समझाते। बोलो।
कोई बोले कि आपको नहीं पता, हम गए थे नरक, हमने सब गिनती करी थी, 8 थे। अरे तो पागल हो गए क्या? भगवान ने बताई है 7 ही होते। ख्याल में आ रही है बात? और कोई ऐसा बोल दे मैं सम्यक दृष्टि, मैंने देखा है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। अच्छा तो तुम खाते नहीं हो? किन्ने कह दी? वो दिखाओ कहाँ सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो यहाँ पर क्या कराते हैं, तुम कौन हो इसका श्रद्धान कराते हैं, क्योंकि उन सब का ज्ञान अप्रयोजन भूत है और ये ज्ञान प्रयोजन भूत है। उन सबको जानकर कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, और इसको जाने और उसको कम जाने तो सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और पहले चरणान योग में बात पहले ही हो चुकी, क्या हो चुकी, कि पाप से छुड़ाकर पुण्य में लगाते हैं, और पुण्य में लगाने का मतलब खाली पुण्य में लगाना नहीं था, ये इधर आएगा तो ये तत्व ज्ञान करे। तो वो बाया सीट है, वो रोड है, वो बाया रोड है, और ये डायरेक्ट है। अब ये डायरेक्ट उपदेश देने पर वो उपदेश समझ में नहीं आया अगर उसको, तो कहते कि भैया तुम यही कर तब तक, तो कुछ तो बचाव होएगा। इतना पर्पज है यहाँ, पूरा सॉलिड पर्पज है ना। देखो अभी क्या कह रहे हैं, शॉर्ट में सब बात चल रही है, वहां यद अब सीधे डायरेक्ट जी पर आ गए। देखो वहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं, पूरे के पूरे 6 द्रव्य कैसे होते हैं, अभेद। द्रव्य गुण पर्याय मई अभेद, है ना। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सिद्ध क्षेत्र में जो जीव हैं वे कैसे हैं, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। निगोद में जो कैसा है जीव, वो कैसा है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ठीक है, सब अभेद हैं। अब ऐसा बोलो कि तुम तो आत्मा हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो जीव पदार्थ हो, जीव वस्तु हो, तो क्या समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगी। तो अभेद वस्तु में भेद कल्पना द्वारा, तथापि उसमें भेद कल्पना द्वारा, कल्पना मतलब, कल्पना मतलब कल्पना झूठा वाला कल्पना नहीं, या कल्पना का मतलब विकल्प, भेद के विकल्पों द्वारा। अनंत भगवान भी किसी भी द्रव्य को देखकर उसका स्वरूप भेद से बताते हैं, भेद करते नहीं है। वस्तु भेदी जा सकती नहीं है, वो तो हमेशा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत रहेगी। ख्याल में आई बात? द्रव्य गुण पर्याय मई अभेद, वो तो सदा अभेद है। तो भेद कल्पना द्वारा अर्थात भेद के विकल्पों द्वारा, व्यवहार से, सुनो अब देखो देखो देखो, बी अलर्ट। व्यवहार, पूजा पाठ करना व्यवहार, और आत्मा जानना निश्चय, ऐसा नहीं। अभेद वस्तु में भेद कल्पना के द्वारा कथन करना, ये व्यवहार है। और इसका ये अर्थ है कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। तुम भेद से जानोगे नहीं तो अभेद तक पहुंचोगे नहीं। अब वो क्या समझ रहा है कि पूजा पाठ किए बिना सम्यक दर्शन होता है, तो व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो ये वाला व्यवहार है कि भेद से जाने बिना अभेद को जाना जा सकता नहीं। मिसिंग कहाँ से होती है, समझ में आ रही है? देख लो जिनवाणी में लिखा है भेद के बिना सम्यक वो वस्तु तक पहुंच नहीं सकते, भेद के बिना निश्चय प्रकट होता नहीं, व्यवहार के बिना निश्चय होता नहीं। तो उनने व्यवहार क्या समझ लिया, पूजा पाठ, और निश्चय क्या समझ लिया, आत्मा। तो पूजा पाठ करते रहेंगे तो एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन तो सम्यक दर्शन टपक के गिर पड़े झोली में, तो मंदिर में से उठा लाए।
समझ आ गई बात? क्या अर्थ है भेद का? अभेद वस्तु में भेद कल्पना के द्वारा समझाया जाता है। जब भेद से वस्तु का स्वरूप समझते हैं, द्रव्य कैसा, गुण कैसा, पर्याय कैसी, तो उसमें समझ में आती है। शाम को चर्चा चली थी, पर्याय अनित्य है, क्षणिक है, अभी विकारी है, और अभी ही ध्रुव, नित्य है, शुद्ध है, अविकारी है। तो ये आश्रय करने योग्य। तो भेदों के द्वारा अभेद तक पहुंच गए। इसलिए व्यवहार के बिना निश्चय प्रकट नहीं होता, ये अर्थ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं। व्यवहार से। व्यवहार से क्यों? क्योंकि वस्तु वस्तु में भेद नहीं दिखेंगे ऐसे वाले। क्योंकि वस्तु अभेद को भेद से कहना व्यवहार है। अभेद वस्तु को भेद से कहना व्यवहार, अभेद वस्तु को भेद से जानना व्यवहार। नए दो में लगते हैं ना, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। कथन करेंगे तो वचनात्मक व्यवहार, और विकल्प होंगे, हमको इंटरनली हम विचार कर रहे हैं द्रव्य कैसा, गुण कैसा, पर्याय कैसी, तो ये ज्ञानात्मक व्यवहार। ज्ञानात्मक नहीं। ठीक है, ज्ञान में चलता है। अब अपनी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? कि द्रव्य क्यों बताया, जैसा ये पूछ रहे हैं कि हूं तो जानने की क्या जरूरत है, कि हूं तो मैं जीव और जान रहा है अजीव। तो उसको बताएंगे अहम स्थापित करने के लिए द्रव्य, कि तू जीव नामक द्रव्य है। अब इस बात को रटना नहीं है, बोलना नहीं है मैं जीव हूं, जीव हूं, जीव हूं, बोलना नहीं है। क्या करना है? यहाँ पर जो जीव है, अब उस जीव को पर्याय सापेक्ष बताएंगे भेद से, कि जो जानना जानना हो रहा है, वो जानने जानने वाली वस्तु मैं हूं। और ये जो शरीर है, यहाँ जानना नहीं होता, इसलिए मैं देह नहीं। समझ आ गई बात? ऐसा। तो द्रव्य क्यों बताया? अब पता नहीं जीव द्रव्य होता होऊंगा, मैं जीव द्रव्य पता नहीं क्या होता है जीव में। तो अनंत गुण बताए उसकी महिमा करने के लिए। कैसा महिमाशाली? मैं जीव तो हूं, मर गया तो मेरा क्या होएगा? नहीं, तेरे में अस्तित्व गुण है। और सांस नहीं ले पाए तो विग्रह गति में सांस लेते ही नहीं है, और जीव जिंदा रहता है। विग्रह गति में शरीर ही नहीं, सांस कैसे लेगा? ये विग्रह गति का जो पॉइंट है, ये बहुत बड़ी चीज है भेद ज्ञान करने के लिए। हम कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान नहीं होते शरीर से रहित। विग्रह गति में शरीर से रहित ही है। पर्याप्ति की चर्चा कहाँ से आ जाती फिर? वो जहां जाके जन्म लेगा वहां से शुरू होंगी पर्याप्ति। और अपर्याप्त रहा तो फिर छूट जाएगा, फिर विग्रह गति मिलेगी थोड़ी देर में, और फिर बिना शरीर के दूसरी जगह जाएगा। फिर अपर्याप्त तक हो गए जन्म है, तो फिर थोड़ी देर रहेगा, पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, फिर बिना शरीर के रहेगा विग्रह गति में। समझ में आ रही है बात? तो कोई संसार दशा में कोई शरीर के बिना होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है विग्रह गति। हाँ, कर्म के बिना कोई नहीं होता। संसार में कर्म के बिना कोई नहीं होता, शरीर के बिना तो रहता है। ये बहुत गजब की बात है। और विग्रह गति के अंदर भी कषाय चल रही है। हेतु? नहीं तो विग्रह गति में हमें वीतरागी कहना पड़ेगा, अगर कषाय नहीं होगी वहां तो। समझ में आ रही है बात? विग्रह गति के समय में जीव वीतरागी होता है, और फिर शरीर आता है, फिर रागी हो जाता
कर्म का उदय चल रहा है और भाव नहीं हो, सारा प्रोग्राम उल्टा सी, एक एक सिद्धांत से गड़बड़ हुई तो पूरा महल ढहता है सिद्धांत का। कर्म का उदय और बीतरागी है, चारित मोहिनी कर्म का उदय और बीतरागी, कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? नहीं, उस समय दर्शन मोहिनी भी नहीं है, अनंत अनुबंधी भी नहीं, तो अप्रत्यज्ञान है। फिर वे वापस कैसे आ जाएंगी? बिना राग के कर्म कैसे बंधेगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा? कितने सिद्धांत मिस हो जाएंगे, एक गलती, सारे सिद्धांत का महल गिर जाता है। एक गलती हो तो सारे सिद्धांतों में गलती आ जाती। ख्याल में आई बात? इसलिए कहते हैं पूर्वा पर विरोध रहित होते हैं सिद्धांत, सबको कनेक्ट करते हैं, सारे सिद्धांत एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो क्या बात चल रही थी कि द्रव्य कैसा है, मर गया तो, सुनो अब अपन इस पर चर्चा करते थोड़ी देर, बहुत भावबाजी। मर गया तो मरता ही नहीं, अस्तित्व गुण। ख्याल में आई बात? वो सांस नहीं ले पाई तो जीवित शक्ति है। सुनो, और पत्नी बच्चे सब छूट गए तो सुख गुण तो तेरा ही है। क्या कहा? सुख गुण तो सदा तुम में ही है। गाड़ी बंगला छूट गया तो अकेले कैसे रहेंगे? तो गाड़ी बंगले के समय जो सुख लग रहा है वो भी तेरा ही है, उनमें सुख नहीं है। वो शरीर एक छूटे नहीं तो चिपक गया तो त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है, किसी का ग्रहण त्याग होता ही नहीं है। समझ में आ रही है? ऐसे शक्तियां, गुण, धर्मयुगल, ऐसा संपन्न, जिसको हम अपन अपनी भाषा में बोलते फुल्ली लोडेड, वेल मेंटेन्ड, पूरी लग्जरी से सहित। तुम्हें बाहर में क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए, बोलो। बाहर में आपको क्या चाहिए? बाहर में भी, वो बाहर का भी उत्कृष्ट जाति का आत्मा के आश्रय से ही मिलता है। इस विश्व के जितने सर्वोत्कृष्ट पद हैं, वे सब आत्मा की आराधना करने के समय जो पुण्य बनता है उसके फल में मिलता है। तो बाहर का वैभव भी किससे मिलता है? आत्मा की आराधना करने। सविकल्प ज्ञान चलता है ना जितनी देर, आत्मा संबंधी सविकल्प ज्ञान जो चलता है, उसमें सातिशय पुण्य बनता है। तुम्हारे अंबानी फंबानी कुछ नहीं लगते। और एक बात सुनो, एक बाह्य वैभव है टेंशन के साथ, एक बाह्य वैभव कैसा है? टेंशन के साथ। कैसी टेंशन? 24 घंटे ही टेंशन, बच्चे नहीं सुनते। अब एक घर में यही समस्या है कि बच्चा फर्स्ट नहीं आता। समझ में आ रही है? उसकी अम्मा हमेशा फर्स्ट आई और उसका बच्चा फर्स्ट नहीं आता। समझ में आ रही है? पैसा पैसा सब है, बड़ी कुछ बढ़िया, देव शाह गुरु पैसा वैसा सब, वो बच्चा नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता। समझ में आ रही है बात? शरीर में रोग शोक हो गए, अब लड़का पड़ गया, अब नौकरी नहीं लग रही। बोले एक तरफ जिसको हम धन को सुख का कारण समझते हैं ना, वो धन बहुत है और यही आफत है। अब बहू आ गई तो वो बात नहीं मान रही, मतलब आफत ही आफत है। ख्याल में आ रही बात? और आत्म आराधक जीव को क्या होता है? इधर में लग्जरी, इधर में शांति। समझ में आ रही है बात?
बाह्य वैभव भी और अंतरंग वैभव भी, दोनों, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ प्यास लगे तो पहले तो प्यास का ही एहसास करना पड़ता है, उस दुख को भोगना पड़ता है पहले, फिर बोलना पड़ता है कि भैया पानी दे दो, फिर उधर से आवाज आ सकती है खुद ही ले लो। समझ में आ रही है बात? और सातिशय पुण्य कैसा, कि प्यास लगने का दुख होने से पहले पानी सामने आ जाता है। समझ में आ रही है कुछ? आप वो सातिशय पुण्य किसे कहते हैं? और मिथ्या दृष्टि तो वो उसकी उल्टी खोपड़ी है ना, वो इसको अच्छा समझता है कि लड़की पैसा कमाए और फिर खाए। इसको क्या समझ रहे? पुण्य का उदय। और है ये उल्टा घोर पाप का उदय। तुमको कमाना पड़ रहा है, फिर खाना पड़ रहा है, फिर बनाना पड़ रहा है, फिर सेवा भी करनी पड़ रही, फिर बच्चे भी देखने पड़ रहे, पति भी देखना पड़ रहा है। समझ में? और एक है घर में महारानी, वो पति करके लाके दे रहा है, अपन तो महारानी। बोलो क्या फायदा है? नहीं, हम पराधीन नहीं रहेंगे। तो बात कोई दूसरी जगह चली गई, पर अब जरूरी है, पराधीन नहीं रहेंगे। वो बॉस के पराधीन रह लेगी, गाड़ी के पराधीन रह लेगी, मेट्रो के पराधीन रह लेगी, घर में नहीं रहेगी पराधीन। समझ में आ रही है बात? किसी और के पराधीन रह सकते हैं, घर में नहीं रहते। सात ईशा पुण्य समझ में आ रहा है? क्योंकि वस्तु में ऐसे अनंत गुण शक्तियां हैं कि जिनकी व्यक्ति हो जाए तो दोनों साइड का आनंद है। और एक बात हो गई, और दूसरी बात, विश्व के सारे समस्याएं एक साइड रखो, जो समस्या है वो पूरी एक तरफ रखो, और इधर अकेली आत्मज्ञान रखो। आत्मा नहीं, आत्मज्ञान। हूं तो फिर जानने की जरूरत है, जानना ही तो है हूं को। एक तरफ सारी विश्व की समस्याएं और एक तरफ अकेला आत्मज्ञान, वो इन सारी समस्याओं पे भारी पड़ता है। वो समस्या पर समस्या नहीं दिखाई देती, समस्या ही नहीं है, तुम्हारी कल्पना है। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि बच्चा रो रहा है, दुखी हो रहा है, बोला मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उस कॉलेज में भर्ती होना, इसमें जाना, ये वाली नौकरी, मोबाइल चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, टॉफी चाहिए, वगैरह सब लगा लेना, और उनमें से किसी चीज को उनको उपलब्ध करा दिया। आप बोलो, ये सुखी होने का मार्ग बिल्कुल सही है? आप गारंटी ले रहे हो बच्चा सुखी हो जाएगा? जो भी घर में जो भी कोई हो सुखी हो जाएगा? और बोलो तत्व ज्ञान कराएं उसको, 6 द्रव्य 7 तत्व की तैयारी कराएं। कब से? 4 साल से, 5 साल से, 4 8 साल तक आते आते। बोलो गारंटी है कि नहीं? और हमको ऐसा भाषित हो रहा है कि नहीं? हमको सही मार्ग भाषित हो रहा है कि नहीं? ये डिप्लोमेसी नहीं, हमारे लिए तो स्वाध्याय करना ठीक है, तुम बेटा डॉक्टर बनो। हमारे लिए तो स्वाध्याय करना अच्छा है, संत साधु बन के बिजरू वो घड़ी कब आएगी, और तुम इंजीनियर बन। उसकी योग्यता में वो परावर्तन है, वो अलग बात है। बात चल रही है थॉट प्रोसेस की। क्या बोला? आपके ज्ञान में सुखी होने का समाधान कौन है? क्या वो सुखी होने का समाधान मिल लग रहा है? तो तत्व ज्ञान तुम ही करो पहले, तत्व ज्ञान फिर औरों को करा। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? ये तो द्रव्य क्यों बताया? अहम करने के लिए। गुण क्यों बताए? उसकी इतनी महिमा आ जाए, पंडित साहब ने लिखा, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्ग माया, ज्ञायक में ही हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पा। इस इधर कोई कोई प्रीशियस नहीं दिखाई दे, आत्मा, आत्मा के अलावा।
इसलिए गुण शक्ति धर्म बताए। और पर्याय क्यों बताई, तो पर्याय की चर्चा अपन कल करें, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम ले। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी के। जय जिनेन्द्र।